अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रशीद अहमद जफर स्टेट एंटरप्राइज से। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी मार्केटिंग। अच्छा, बात स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट आप तक टाइम से मौसूल होती रहें। बात करेंगे फॉर डीच सिटी कराची की प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की। इस वक्त आपने टाइटल देख लिया होगा और आपको मालूम भी होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा हैगा और आपको तमाम अपडेट्स मिल गई होंगी कि इसहाक डार साहब की वापसी हो चुकी है और डॉलर में बेचैनी भी शुरू हो चुकी है। जब से 1-2 दिन से तकरीबन मंडे और आज ट्यूसडे का दिन है, फिर भी 3 रुपये 2 रुपये समथिंग ये प्राइजेस डॉलर जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है और हमारी पाकिस्तानी करेंसी मजबूत हो रही है। लेकिन इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोचते होंगे या आप क्या सुनते होंगे, कि मेरी अपनी राय है। हर आने वाला बंदा जो वजीर ख़जाना बनता है या वजीर खाना, वो टेम्परेरी तौर पे तो डॉलर को कंट्रोल करता है, थोड़ा सा डाउन करता है, लेकिन फिर डॉलर डॉलर जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसकी क्या रीज़न है? बेसिकली हमारी सारी, हम एक एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग हम परचेज डॉलर में कर रहे होते हैं। हम लोग अपनी इंपोर्ट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो रही है, डॉलर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें, तो फिर डॉलर कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन प्रॉपर्टी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? हाँ, अगर ये कंट्रोल हो जाता है, जिस तरह के इसहाक डार ने कहा कि 170 से ऊपर का डॉलर नहीं होना चाहिए, अगर ये इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, सट्टेबाजों से जो है इससे छुटकारा दिलवा देते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा साथ साथ प्रॉपर्टी को रन करने के लिए, प्रॉपर्टी की प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉपर्टी की फील्ड को, प्रॉपर्टी की मार्केट को स्टेबल करने के लिए आपको टैक्स रेट भी कम करना होगा। फिर आपको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट भी कम करना होगा, क्योंकि अभी इस वक्त अगर हम सपोज बाय करते हैं कोई चीज़, प्रॉपर्टी में बाय करते हैं या सेल करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम फर्दर किसी बंदे को कहें कि आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करो रियल एस्टेट सेक्टर में, वो ये कहता है कि हमें रिटर्न कितना मिलेगा। हम उसको क्या रिटर्न का जवाब दें? 5%, 10%, 15% या 20%, बस। और हो सकता है इससे कम भी हो सकता है। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे, उसका जो अगर कल को सेल करने जाए तो 90 लाख रुपए में भी सेल हो, 95 में भी सेल हो, लेकिन हम उसको कंफर्मेशन नहीं दे सकते। ये फील्ड ही ऐसी है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन, पाकिस्तान की सिचुएशन इकोनॉमिकली, इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे कमज़ोर हैं। हम लोग इक़्तिसादी भी, सियासी भी, इकॉनमी कमज़ोर है हमारी पाकिस्तान की, जिसकी वजह से हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, कि आप पाकिस्तान में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें। कि वो कहता है कि इससे बेहतर है मैं डॉलर परचेस करके रख लूँ, मैं डॉलर जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज तो होंगे, प्रॉपर्टी में करूँगा तो हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे चली जाए। तो क्या रीज़न है? इसकी रीज़न यही कि आप इंटरेस्ट रेट भी आपको कम करना पड़ेगा, आपको टैक्स रेट भी कम करना पड़ेगा। फाइलर का आप ले रहे हैं 2%, नॉन फाइलर का लेते हैं 7%। इस वजह से कभी आप डीम टैक्स की बात भी कर रहे होते हैं, डीम टैक्स भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ओवरसीज़ का टैक्स रेट जो 7% है नॉन फाइलर का, वो भी ख़त्म करना पड़ेगा। आप फाइलर को 1% पे लेके आएँ और नॉन फाइलर को 2% पे लेके आएँ और टैक्स एमनेस्टी दें। रियल एस्टेट में एमनेस्टी लेके आएँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, तो उनको टैक्स रिलीफ भी तो मिले। आप टैक्स रिलीफ की बात तो करते ही नहीं है, आप सिर्फ ये कहते हैं कि बस टैक्स है। आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन की बात नहीं करते, आप कम ट्रांजेक्शन और ज़्यादा टैक्स की बात करते हैं। जब आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, टैक्स रेट कम होगा, तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, आपका जो हदफ है, टैक्स का हदफ है, वो आप उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, इसहाक डार की वापसी हुई है, डॉलर में बेचैनी हुई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क जब पड़ेगा जब आप पाकिस्तान में बाकी टैक्स रेट भी कम करेंगे और टैक्स में रिलीफ देंगे। जो फाइलर है उनको रिलीफ देंगे, जो नॉन फाइलर है उनको भी थोड़ा रिलीफ देंगे, ताकि वो टैक्स नेट में आए। अभी 30 सितंबर है, लास्ट डेट है, आपको डेट इंक्रीज करनी चाहिए, करनी पड़ेगी।
ताकि बहुत सारे लोग जो आखिरी दिनों में ही आते हैं, हमारी बेसिकली हम बीइंग अ पाकिस्तानी माजरत कि हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे काम आखिरी दिनों में ही करें। लास्ट देश के अंदर भी जो टैक्स नेट में आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा इंक्रीज करें, टाइम को 31 अक्टूबर तक लेके जाएं, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक लेके जाएं, और एक महीने के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। रिलीफ दें, रियल एस्टेट में भी रिलीफ लेके आएं, एमनेस्टी स्कीम दें, ओवरऑल इंडस्ट्रीज में रिलीफ दें, एमनेस्टी स्कीम लेके आएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आएँ। और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में आपको ये इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए ताकि लोग, तो ये नहीं मैं कहता कि रियल एस्टेट से मेरा ताल्लुक है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, नहीं, इंडस्ट्रीज की भी तरफ आए। लोग क्या करते हैं कि बैंक में पैसा रखवा देते हैं, उसका प्रॉफिट लेते रहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है मार्केट को। या डॉलर परचेज कर लेते हैं, उसका प्रॉफिट लेते रहते हैं, उसको कोई फायदा नहीं है मार्केट को, कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान को। या फिर वो गोल्ड में लेते हैं या ओवरऑल दूसरी डिफरेंट करेंसी में लेती हैं, वट। बहरहाल मार्केट में पैसा आएगा तो फायदा होगा। तो प्लीज़ तमाम दोस्त, तमाम मेरे व्यूअर्स से गुजारिश है, प्लीज़ अपनी अपनी सतह पर अपने एक एक वीडियो क्लिप बनाएं ताकि गवर्नमेंट सतह पर ये बात पहुंचे कि टैक्स नेट में रिलीफ दें। ठीक है, इंडस्ट्रीज की तरफ लोग आएँ, ना कि लंगर खाने की तरफ लोग जाएं। हमारा लंगर खाने में इतने बन गए हैं लेकिन इंडस्ट्री को नहीं लगाता। लंगर खाना तो लगा देंगे, इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं जाएगा। हम लोगों को भिखारी तो बना देंगे लेकिन एक रोज़गार के ज़राए पैदा नहीं करेंगे। माजरत के साथ, किसी को अगर मेरी बात कोई बुरी लगी है तो माजरत। रशीद अहमद, ज़फ़र स्टेट एंटरप्राइज से। अल्लाह हाफिज़।